नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बोर्ड जीके तालिका सीरीज का ये 15 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है और ईमानदारी से उसके लिए समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कल जो हम कुछ क्वेश्चन हो रहे थे उसका आज हम आंसर बता देते हैं। देखिए, शक्ति का जो है SI यूनिट वाट होता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है सही जवाब भेजे थे हमें कमेंट में, जिनमें देखिए जो जैसे भेजे हैं उनका हम वैसे नाम ले रहे हैं। रेखा सिंह भेजे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए अविनाश जी भेजे, सुप्रिया भेजे, पुष्पा भेजे थे और गौतम जी भेजे थे। निशा गुप्ता भी आंसर भेजे थे, शिवानी सागर भी भेजे थे और शिवानी सिंह भी। यहाँ शिवानी सागर और शिवानी सिंह दोनों जो है भेजे थे। तो चलिए आप लोग को सुपरफास्ट सीरीज की ओर से ढेर सारी बधाई। आप इसी तरह रेगुलर बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ठगों के दमन से किसका संबंध है। तो ऑप्शन में विलियम बेंटिक, कैप्टन सलीमैन, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। तो देखिए ठगों के दमन से जो है कैप्टन सलीमैन संबंधित है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि सती प्रथा पर पाबंद जो है विलियम बेंटिक ने लगाया था। विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई थी और सहायक संधि जो है वेलेस्ली ने चालू किया था और सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, तारापुर, राजस्थान। तो देखिए रावत भाटा परमाणु केंद्र जो है राजस्थान में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है और कल्पक्कम जो परमाणु केंद्र है तमिलनाडु में। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम पूरा आपको करा देते हैं। हम जितना दे रहे हैं उतना आप तैयारी कीजिए ना, आपको जीके में 40 में 40 मार्क आइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन में 220 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड और 700 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बता दें कि वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। और देखिए ध्वनि का कोई अपना यूनिट जो है नहीं होता है, बस उसकी तीव्रता का मात्रक होता है क्या, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में केरल, श्रीनगर, जयपुर, पंजाब। तो देखिए 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन में 46, 48, 38, 44। तो देखिए चिंपैंजी में जो है 48 गुणसूत्र होते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में सभी को देख लेते हैं। मनुष्य में देखिए 46 गुणसूत्र होता है, बिल्ली में 38 गुणसूत्र होता है, खरगोश में 44 गुणसूत्र होता है, कुत्ता में जो है 78 गुणसूत्र होता है और सबसे ज़्यादा जो है टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। अब देखिए गांधी जी ने किस, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया। तो ऑप्शन में है चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। देखिए आपको कहते हैं 5 फरवरी जो है 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी स्थान पर जो है यह घटना हुआ था। क्या हुआ था, उसमें जो है 22 पुलिस वाले और एक थाना अध्यक्ष को उसमें जला दिया गया था, इसीलिए यह जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो इसमें उत्तर क्या होगा, असहयोग आंदोलन। अब देखिए इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट वही है कि 5 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर यह घटना हुआ और चंपारण सत्याग्रह देखिए 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेब का खाने योग्य भाग है। तो ऑप्शन में पुष्पासन, भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, एरिल। तो देखिए सेब का जो खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है, नारियल और गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है, आम और पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है और लीची का जो है एरिल है खाने योग्य भाग। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना रहता है, तो आप सभी को तैयार करते जाइएगा क्योंकि यह जीके आपको बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक है। तो ऑप्शन में रस खान, विशाखा दत्त, वेद व्यास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए प्रेम वाटिका के कौन है,
लेखक रसखान है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। महाभारत और भागवत गीता किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्व घोष ने लिखा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होगा? तो ऑप्शन में है, देखिए, जहाज नीचे गिरेगा, वैसा ही स्तर बना रहेगा, ऊपर उठेगा, कोई नहीं। तो देखिए, जब जहाज जो है नदी से अगर समुद्र में जाएगा तो वह जो है ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नदी के पानी से समुद्र के पानी का घनत्व जो है ज़्यादा होता है, इसीलिए नदी के बाद समुद्र में यदि कोई जहाज आता है तो नदी की अपेक्षा वो ऊपर उठ जाता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, ये तो बता ही दिए हैं। देखिए, तेल में जो तेल पानी में तैरता है कम घनत्व के कारण, क्योंकि तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तेल ऊपर तैरता है। अब देखिए अगला है बर्फ़ पानी पर तैरता है। इसमें भी यही होगा कि जिसका देखिए घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। तो बर्फ़ इसीलिए तैरता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। तो ऑप्शन में वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, कूलाम में। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध को जो है ओम में मापा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, यहाँ एम्पियर कर लीजिएगा, और विद्युत वाहक बल को वोल्ट में मापा जाता है, विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड ने खोजा था। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। अब देखिए, इसी में है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। हम लोग के घर में जो लगा रहता है ये क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो बिजली, ये 50 हर्ट्ज का ही लगा होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डल झील किस राज्य में? तो ऑप्शन में है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो देखिए, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है और ये पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छा झील है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, यह सब राजस्थान में है। लोनार झील देखिए महाराष्ट्र में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील और शेषनाग झील, ये सब है जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील, राकसताल और देवताल, जितने ताल वाले जितने भी झील है सब है उत्तराखंड में। आप आँख मूंद के जितना भी झील आएगा और उसके लास्ट में ताल लगा रहेगा तो आप आँख मूंद के सीधे उत्तराखंड मारिए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऑप्शन में है लोहा, चांदी, सोना, तांबा। तो देखिए, ताप का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी है और चांदी की पतली पन्नी मिठाइयों की सजावट में काम आती है। अब जर्मन सिल्वर के देखिए उसमें क्या क्या मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर में? तांबा, निकेल, जस्ता इसका प्रमुख घटक है। अब देखिए, पारा को जो है क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और है, सबसे हल्की तरल धातु पारा है, क्योंकि आप देखते हैं मॉर्निंग में जब धूप रहता है उस पर भी यह तरल अवस्था धातु है मगर ये तरल अवस्था में रहता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि धातु में सबसे हल्का है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास। देखिए, बिहार विभूति जो है अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कायदे आजम देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं, लोक नायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष जो है दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, आजाद शत्रु जो है राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो ऑप्शन में नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बता दें कि निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे राष्ट्रपति, जो पहली बार निर्विरोध, कोई उसके विपक्ष में खड़ा नहीं हुए। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति ये कौन थे? भारत के 7वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और भारत के रक्षा संगठन का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। देखिए, आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन में डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, डिसेबिलिटी। तो देखिए, एड्स बीमारी में डी का अर्थ होता है डिफिशियंसी। ठीक है, और देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए, इसका यहाँ इम्यूनो कर लीजिएगा, तो इसका फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसी फुल फॉर्म से है डिफिशियंसी उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, और यह बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, एड्स रोग जो होता है विषाणु से होता है। अब देखिए,
इस रोग का जो है प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संबंध, इसका प्रमुख कारण है। और इस रोग में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इस रोग में एलिसा टेस्ट किया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन में जिंक, मरकरी, सीसा, लोहा। तो देखिए आपको बता दें, सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, गलेना जो है सीसा का अयस्क है, जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है, कैसिटेराइट जो है टिन का अयस्क है और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो ऑप्शन में है बछेंद्री पाल, संतोष यादव, जुंको तेबई और कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यह क्वेश्चन हम आज नहीं, चलिए इसका बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन ऑफ डे में देंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तेबई, जापान की थी। और हमारे भारत की पहली महिला जो है बछेंद्री पाल थी और संतोष यादव दूसरी महिला थी और 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ऑप्शन में अनाईबुंडी, डोडा बेटा, अरमाकोंडा, मुल्लयनगिरी। तो चलिए आप लोग के लिए यह क्वेश्चन जो है आज हम छोड़ते हैं और हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो है बता देते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। ठीक है, अब मुल्लयनगिरी जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है और अरमाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम फिर सीरीज आगे लाने वाले हैं बहुत सारे। देखिए पेडागोजी का हो गया है टाइपिंग, आज रात तक नहीं तो फिर कल देखिए मॉर्निंग में आपको आ जाएगा। तो आप लोग जितना भी सीरीज दे रहे हैं आप लोग जम के तैयारी कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।